हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये धांसू सा वीडियो। दोस्तों हमारी जो पहली टिप है वो इस तरह के लेदर के बैग्स को लेकर है। लेदर के बैग होते हैं या फिर रेक्सीन वगैरह के पर्स होते हैं। कभी बच्चे उन पर कुछ लिख देते हैं, कलर चला देते हैं, या क्रेयॉन के कलर्स हैं, स्केच पेन के कलर्स हैं। अब ये छुड़ाएं कैसे? बच्चे तो अपनी शैतानियां करते ही हैं, लेकिन इनके पीछे से हम परेशान होते हैं। लेकिन इन तरह के दागों को छुड़ाने के लिए बहुत ही आसान से सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ कि आपको लेना है नेल पेंट रिमूवर। जी हाँ, नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस जगह पर आप थिनर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास स्प्रिट पड़ी हो घर में उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम नेल पेंट रिमूवर डालेंगे और कोई कपड़ा या कॉटन लेकर इस दाग पे कपड़े से अच्छे से पोंछते जाएंगे। ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा नेल पेंट रिमूवर लगा लीजिए और देखते ही देखते आपका ये जो दाग है पर्स का वो गायब हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे से नहीं छूटा है तो एक आध बार और डालकर आप थोड़ी देर के बाद वापस से इसको क्लीन कर लीजिए। बहुत अच्छे से ये दाग क्लीन हो जाते हैं इस तरह के। तो बच्चे जब भी शैतानियाँ करें उनको डांटे नहीं, अपना काम इस तरीके से आसान कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी आलू को लेकर। घर में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके लिए टिफिन बनाते हैं, सोचते हैं कि एक ही उबला आलू चाहिए, लेकिन अब एक आलू कौन उबाले, क्योंकि इससे गैस भी खराब होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, प्रेशर कुकर टाइम भी बहुत लेता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बताती हूँ कि आपको जब एक ही आलू उबालना हो तो जब भी आपके घर में चावल दाल कोई भी सब्जी बन रही हो तो आप छोटा सा ट्रिक लगाइए कि ले लीजिए 3 से 4 टूथपिक, आलू में इस तरह से उसको लगा दीजिए जिससे आलू हमारा थोड़ा सा खड़ा हो सके, और उसके बाद से इस आलू को अपने दाल चावल या फिर पक रही सब्जी के अंदर खड़ा कर दीजिए और जैसे ढक्कन लगाते हैं लगा लीजिए। जब तक आपकी दाल सब्जी पकेगी तब तक आपका ये एक आलू भी उबल कर तैयार हो जाएगा। बस इस आलू को आप संभाल कर रख लीजिए और बच्चों के टिफिन में जब भी थोड़ी सी सब्जी बनानी हो या बच्चों के लिए एक आलू का पराठा बनाना हो तो इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए और इस तरह से आप अपने गैस की भी बचत कर सकती हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो साबुन को लेकर है। कभी कभी हम लोग, जैसे आपने देखा है, बाहर जाते हैं या फिर वॉश बेसिन के पास इतनी जगह नहीं होती कि हम वहाँ पर सोप केस वगैरह रख सकें, और साबुन ऐसी चीज़ है जो हम अपने हर जगह रखते ही हैं, चाहे किचन में चाहे वॉश बेसिन के पास। तो इसके लिए आपको लेना है प्लास्टिक का एक पुराना ढक्कन। प्लास्टिक के बोतल का एक ढक्कन ले लीजिए और ढक्कन लेकर करना क्या है, ढक्कन लेकर आपको साबुन के पीछे थोड़ा सा अच्छे से दबाव देते हुए इस ढक्कन को साबुन के पीछे वाले हिस्से में टक कर दीजिए। आप जैसे ही 2 से 3 बार इस तरीके से करेंगे तो ढक्कन बहुत आसानी से टक हो जाएगा। ये तो साबुन थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आप कोई सिंपल साबुन यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा सॉफ्ट है तो ढक्कन और आसानी से लग जाएगा। और ढक्कन के साथ ही साबुन को रख दीजिए। जब आपको यूज़ करना हो तो साबुन को इस तरह से ऊपर से ले लीजिए और इस तरह से जो साबुन है वो आपका इजीली कहीं पर भी एडजस्ट हुआ पड़ा रहेगा, चाहे वॉश बेसिन पर, चाहे आपके वॉशरूम में, या फिर कहीं पर भी और। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन है तो कमाल के दोस्तों। और टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। अब जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के पुराने डब्बों को लेकर है। जब हमारे पास कोई डब्बा होता है, इसका ढक्कन गायब हो जाता है, डब्बों का करें क्या? एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि डब्बों पर आपको फिट करना है रबड़ बैंड। तो इस तरह से आप एक बार में 3 से 4 5 रबड़ बैंड फिट कर सकते हैं। रबड़ बैंड जो यूज़ करिए वो थोड़ा सा जो बड़ा वाला होता है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और डब्बों के ऊपर हमने लगा दिया है रबड़ बैंड। तो मैंने यहाँ पर 2 रबड़ बैंड एक साइड से और 2 रबड़ बैंड दूसरे साइड से लगाए हैं। अब ये जो है हमारा बन जाता है एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र तो हमने बना लिया, लेकिन अब करना क्या है, इस ऑर्गेनाइज़र को हम यूज़ कर सकते हैं अपने सोप केस की तरह। जी हाँ, आपको जब भी बाथरूम में लगे कि जो आपका सोप केस है वो साबुन से टच होकर सोप केस में जो साबुन है वो गलता ज़्यादा है, तो आप साबुन को इस तरह से इस डब्बे पे सेट कर दीजिए। आराम से इजीली रखिए और जो साबुन का पानी है वो नीचे डब्बे में आएगा। तो वो जो बचा हुआ पानी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिटर्जेंट साबुन भी रख सकते हैं, अपना कोई विम बार रख सकते हैं, या फिर नहाने का सोप भी रख सकते हैं। तीनों ही तरह के साबुन होते हैं, तीनों को ही आप इस ट्रिक से ऑर्गेनाइजर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों का ही जो पानी है वो हमारे काम ही आता है। तो इस तरह से होप करती हूँ यह आइडिया आपको पसंद आया होगा, और आइडिया पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के इंडोर प्लांट्स को लेकर। कभी कभी हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हमने अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में रखा होता है, जहाँ पर हम पानी गिराकर इसकी पत्तियों को वॉश नहीं कर सकते, या फिर जैसे मनी प्लांट है तो वो बॉटल वहीं पर सेट होती है, अक्सर हम उस बॉटल को हिलाते नहीं हैं क्योंकि उसकी पत्तियों को हमने धागे से बांधा हुआ होता है।
उस टाइम पर पत्तियों को क्लीन कैसे करें? ये पत्तियां होती हैं काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं। पत्तियों को क्लीन करने के लिए आपको लेना है केले का छिलका। केला तो हर घर में खाते हैं और छिलका फेंक भी देते हैं, लेकिन केले के छिलके से आप पत्तियों को क्लीन करके देखिए। केले के छिलके को उल्टा पकड़ लीजिए और पत्तियों पे हल्का हल्का सा रब कर दीजिए। इससे केले की पत्तियों को न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, साथ ही पत्तियां भी क्लीन हो जाएंगी। और केले का छिलका जो होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो केले के छिलके से इस तरह से कभी आप भी करिएगा। बातों बातों में देखते ही देखते आपके जो प्लांट हैं इंडोर वाले, उन सब की पत्तियां बहुत अच्छे से क्लीन हो जाने वाली हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। एक और टिप की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी बेडशीट होती है उसको अच्छे से बिछाने को लेकर, कि बेडशीट उघड़े नहीं, खराब ना हो, कम से कम 5 से 7 दिनों तक, 10 दिनों तक बेडशीट एकदम यूं ही पड़ी रहे। इसके लिए आसान सा उपाय है, जब भी आप बेडशीट को बिछाने जाइए पहले तो बेडशीट को खोल लीजिए इस तरीके से। उसके बाद से जो हमारी मैट्रेस है उसको खींच लीजिए। तो सिरहाने वाली साइड को हम इस तरह से करेंगे, आगे अपनी साइड खींचेंगे, सिरहाने वाली साइड से मैट्रेस को हटा लेंगे और जो बेडशीट है उसको इस मैट्रेस के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। बेडशीट का जो पार्ट है वो मैट्रेस के अंदर अच्छे से दबा दीजिए, टाइटली दबा दीजिए और उसके बाद से मैट्रेस को वापस सरका दीजिए। तो सिरहाने वाला पार्ट तो ऐसे ही अच्छे से टाइट हो जाता है। उसके बाद से जो बचे हुए पार्ट्स हैं तीनों साइड को हम क्या करेंगे, टाइटली इस तरह से मैट्रेस के अंदर डाल देंगे। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बेडशीट बिछाना बता रही हूँ, ऐसे तो आप भी बिछाते हैं। इसके बाद से हमें करना क्या है, लेना है एक स्टील की कड़छी। जी हाँ, स्टील के बड़े स्पून जो होते हैं लंबे हैंडल वाले, एक लेनी है और उसके बाद से जो चद्दर का पार्ट ढीला रह गया है उस चद्दर के पार्ट को उस कड़छी से अंदर दबाते हुए चले जाना है। इस तरह से रखेंगे तो हमारे हाथों में भी दर्द नहीं होगा, साथ ही जो है कड़छी से चद्दर का जो पार्ट है जो ढीला पड़ा हुआ है वो अच्छे से अंदर टाइटली टक भी हो जाएगा। एक बार आप इस तरीके से बेडशीट को बिछाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद से इस बेडशीट पर बच्चे कूदें या कुछ भी करें, अगर बच्चों के कूदने से बेडशीट थोड़ी ढीली हो भी जाती है तो वापस से इसी प्रोसेस से आप बेडशीट को सही भी कर सकते हैं। तो एक स्पून से हम अपना बहुत सारा काम आसान कर सकते हैं, है ना दोस्तों? मज़ेदार वाला आइडिया। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट और फाइनल टिप की तरफ। हमारी जो आज की लास्ट और फाइनल टिप है वो है बनाना को लेकर। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत थोड़ा सा बनाना का एक स्मूदी बनाने के लिए, घर में छोटे बच्चे हैं उनको कोई रेमेडी बना के देनी है, दूध में घोल के देना है, तो पूरे बनाना को क्रश करना पड़ता है। इसके लिए आपको बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ कि हमारे घर में स्टील के स्ट्रेनर होते हैं इस तरह के, उस स्ट्रेनर से हमें बनाना पे बस हल्के हाथों से रब करना है इस तरीके से, और बनाना का जो पार्ट है वो एकदम स्मूदी की तरह स्ट्रेनर के अंदर आता जाएगा। और आपको जहाँ पर भी बच्चों को इसको दूध में मिलाकर, दही में मिलाकर या फिर घी वगैरह में मिलाकर बच्चों को देना है, आप दे सकते हैं, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी खुराक इतनी ही होती है। होप करती हूँ टिप पसंद आई होगी। टिप पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।